ऐसा आप सबको नमस्कार और जय हिंद। मैं सुभाष मदल आपका वेलकम करता हूं कैबिनेट डिफेंस एकेडमी देहरादून में। मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि जुलाई महीने से यूट्यूब पे हमारा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक कोर्स चलेगा। धीरे धीरे हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। 4 से 5 महीने लगेंगे हमको पूरा सिलेबस कवर करने में। तो आप लोगों को वीडियोस देखनी है, साथ रहना है और वन बाय वन देखनी है, जंप करके वीडियोस नहीं देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत बार सिलेबस को डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे कैबिनेट डिफेंस एकेडमी के, लेकिन आज थोड़ा मैं हट के बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको सोर्स बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपने कौन सी चीज़ को लेना है। किसी 10 बुक्स को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को अगर हम 10 बार पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलो सिलेबस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्लास 6 की बात करूंगा। यहाँ पे इसको आपको नहीं देखना है। क्लास 6 की बात करूंगा। क्लास 6 में मैथ्स के 50 क्वेश्चन, जीके के 25, लैंग्वेज के 25 और इंटेलिजेंस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। बस जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसकी वैल्यू 3 मार्क्स की होती है सिंगल क्वेश्चन की। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो मैथ्स का रहने वाला है। उसके बाद बाकी तीनों का बराबर रहने वाला है। लेकिन अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उसके बाद रहने वाला होता है इस वाले पार्ट का, जीके का। क्योंकि मैथ्स की तैयारी हर कोई करता है। लैंग्वेज कोई बहुत टफ नहीं है, इसमें आराम से 25 के 25 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। इंटेलिजेंस में एक आधा क्वेश्चन गलत होने के चांस होते हैं, लगभग ये भी बहुत आसान आती है। लेकिन ये है वॉस्ट, इसमें कहाँ से आ जाए क्वेश्चन किसी को नहीं पता। और यही है जो मेरिट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आपने जीएस अच्छे से तैयार करनी है, उसके लिए मैंने एक पूरी की पूरी बुकलेट बना रखी है। लगभग 79 पेजेस की एक बुकलेट बनाई है और उसमें कुछ पेजेस हम और ऐड कर रहे हैं, तो अराउंड वो 100 पेजेस तक जाएगा। और ये भी मैं फ्री अपने टेलीग्राम चैनल से अपने स्टूडेंट को फ्री में दूंगा। तो इस बुकलेट से हर साल 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं अभी तक। और अगर भी हम इसमें जो हमने नए क्वेश्चन ईयर मार्क किए हैं, अगर मैं वो भी डालूंगा तो मुझे लगता है कि 90% पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये चलता रहेगा, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स का डिस्कशन कर लेते हैं। मैथ्स में क्या है कि टॉपिक वाइज में एक बार आपको बताता हूँ, टॉपिक वाइज में आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे होगा। चलो नीचे चलते हैं। पहले मैंने आपको जैसे बताया कि 50 मार्क्स का आना है और 50 क्वेश्चंस आने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है, जो सिंपल आप क्लास में पढ़ रहे हैं वहीं से आएगा। एक आधा क्वेश्चन इस उससे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एलसीएम और एचसीएफ। इस एलसीएम और एचसीएफ को हम बिल्कुल ट्रिक से करेंगे, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं होता है कि हम उसको कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाएं। तो हम सीधा आंसर पे कैसे पहुंचेंगे और एलिमिनेशन मेथड जो हम यूज करते हैं ऑप्शन में, वो कैसे यूज करेंगे, वो सारे क्लासेस में आपको बताया जाएगा, ठीक है। यूनिटरी मेथड, दिस इज द बेस ऑफ मैथ्स। तो बाकी में भी यूनिटरी मेथड यूज होता है। इसके अलावा अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ ना कहीं यूनिटरी मेथड का यूज हो जाता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, इसीलिए बेसिक चीज़ें पहले होती हैं। फ्रैक्शंस ट्रिक से करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस मैक्सिमम हम इन क्वेश्चंस, इन जो चैप्टर्स, इनको अपने कैबिनेट डिफेंस एकेडमी के नोट्स से कवर करेंगे। साथ में क्लास 6 के जो हमारे पास आईसीएसई की बुक्स है, थोड़ा बहुत उससे भी कवर करेंगे। तो लगभग आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस, हम पहले मैथ्स पे ही फोकस करने वाले हैं, मैथ्स का ही सिलेबस कवर करने वाले। तो आप लोगों ने क्लास का कोई भी वीडियो नहीं छोड़ना। तो सामने आपके सिलेबस है, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए 12 13 13 नंबर पे टेम्परेचर है, ठीक है। ऊपर फिर आप 14 पे आ जाएंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स और ये सब। तो बहुत सिंपल है। बस अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है उन्होंने, क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा टफ आने लगा है। टफ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा के देने लग गए हैं। बस उसी पे हमने फोकस करना है कि हमने आंसर पे कैसे पहुंचना है। उसके बाद इंटेलिजेंस की बात करूंगा मैं। तो इंटेलिजेंस तो क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल सब आते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है। ट्रिक के साथ आप आंसर पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, लैंग्वेज आपको मैम करवाएंगी और उसमें वन बाय वन टॉपिक। लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीकली एक ही चैप्टर करेंगे हम, या 2 ही चैप्टर करेंगे, क्योंकि चैप्टर 25 तक है। तो कोशिश करेंगे कि वीकली हम 2 करें। और ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको याद करनी है, रटनी है, ये समझ लो, मगअप करनी है, तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको हम डेली नहीं एक टॉपिक के अंदर घुसेंगे। डेली
इंग्लिश के अंदर नहीं घुसेंगे, एक एक टॉपिक करके इसको कवर करेंगे। डाउट सेशन चला करेंगे जब कभी, तो आप डाउट सेशन में इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे साइंस के जो भी आपको सामने टॉपिक दिख रहे हैं, ये टॉपिक ऑफिशियली सिलेबस में दिए गए हैं, बट अगर मैं आपको बोलूं, यकीन मानिए कि इन 10 टॉपिक में से ना 10 ही क्वेश्चन आते होंगे मैक्सिमम। जो बाकी 10 क्वेश्चन आते होंगे, मतलब 10 भी नहीं बोलूँगा मैं, परसेंटेज में अगर मैं बोलूँ तो 20%। 10 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 20% क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टर से। बाकी 80% जो है ना, वो कुछ अलग अलग ही हैं, जो इसमें है ही नहीं। अब वो क्या है, कहाँ से आते हैं, वो सारे हमने तैयार कर रखे हैं कि कौन से क्वेश्चन 2001 से 2025 तक पूछे गए और कौन से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। ये सारा का सारा आपको पूरे उसके दौरान दिखाया जाएगा, पूरे वीडियोज में कवर किया जाएगा। डाउट सेशन हमेशा चलता रहेगा। आप क्लास देखिए, क्लास करने के बाद अपना आप एक डाउट उठाइए और उस डाउट को अब हमारे चैनल पे डाल दीजिए या रखिए उस डाउट को। जब डाउट सेशन कभी चलाएगा वो यूट्यूब पे वीकली या 15 डेज में, तब उस डाउट को लेके आइए, फिर मज़े से उस डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अभी चलते हैं हमारा लास्ट जो है जीके का पार्ट। जीके वॉस्ट है, ये टॉपिक्स दे रखे हैं, बहुत कुछ इनसे आता है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आता, लेकिन फिर भी इसके अलावा हमको बहुत सारी करंट अफेयर्स पढ़नी है और बहुत सारी अलग चीज़ें पढ़नी है। उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने एक बहुत अच्छा डोजियर तैयार किया हुआ है, वो हम सब लोगों को देंगे कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी का। ठीक है, तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ क्लास 6। जो जो चीज़ें मैंने दिखाई, मैंने स्क्रॉल करके दिखाई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैपेबिलिटी डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे जाके आपको सारा सिलेबस मिलने वाला है। ठीक है, तो अब 9th की बात करते हैं। 9th में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, यहाँ पर 300 की जगह 400 का पेपर आने वाला है अभी। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, 400 के पेपर में आपको 350 लगभग क्रॉस करना है, तब जाके आप सेफ जोन में आते हैं। ठीक है, अच्छा स्कूल पाने के लिए 370, 372 ऐसे होते हैं टॉपर्स के नंबर। और अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 में आपको 270 तो क्रॉस करना ही करना है जनरल कैटेगरी में। तो एक टफ कंपटीशन है, लेकिन जो पढ़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, जो पढ़ेगा उसका आराम से होता है। मैंने मेरी एकेडमी से जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चला करती थी, बहुत सारे बच्चे हैं जो, क्योंकि हम लिमिटेड बच्चे रखते थे, तो उनमें से जो बच्चे 270 क्रॉस करके जाते थे। बहुत सारे बच्चे अभी हमारे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में है, सैनिक स्कूल कुंजापरी सुजानपुर में पढ़ रहे हैं। बच्चे मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे ये मैंने मैथ्स का सिलेबस आपको दिखाया, आपको एक बार मैं स्क्रॉल करके फिर से दिखाता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको पहले बोला, और आप चाहें तो इसको वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। ये देखिए, सारा का सारा आपका कवर करने वाला हूँ मैथ्स में, और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, पहले भी हमने कुछ वीडियो मैथ्स के डाले हैं, आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद इंटेलिजेंस सेम है, बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। सिलेबस क्लास 6 क्लास 9 का लगभग एक जैसा है, बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है यहाँ पर जब क्लासिफिकेशन आता है या जो एनालॉजीज आती हैं या जो भी वर्ड टू वर्ड आते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो मैथ्स का है, जो इंग्लिश का है, ये सामने सिलेबस है, स्पॉटिंग एरर से लेके लास्ट चेंज ऑफ नंबर तक, ये आपको देख लें। ये भी आपके वीकली 2 क्लासेज ही चलेंगी, ज़्यादा हम इनको नहीं चलाएंगे। ठीक है, बस नोट्स आपने बनाने हैं, पेरेंट्स ने ध्यान देना कि आपका बच्चा नोट्स बना रहा है। बाकी सिलेक्शन की गारंटी मैं लूँगा अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो, पेरेंट्स का साथ, क्योंकि बच्चे अगर कॉलेज के बच्चे हों तो वहाँ पर मैं पेरेंट्स को कभी भी इंटरफेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन क्लास 5th क्लास 8th के बच्चे, तो यहाँ पे पेरेंट्स का इंटरफेरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं जीएस पे। जीएस के सारे टॉपिक वन बाय वन कवर किए जाएंगे, नोट्स आपने बनाने हैं। आप लोगों के लिए भी हमारे पास जो हमारा डोजियर है बहुत काम आने वाला है, वो मैं आप लोगों को भी सबको दूंगा, क्लास 9th वालों को भी। आप लोग सीधा अपना नाम लिख के मेरे यूट्यूब चैनल पे जो अभी नंबर आपको दिखा है उस पर आप भेज सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम और अपने स्टेट का नाम, ये 3 चीज़ें आप मुझे लिख के भेजेंगे। और कौन सी क्लास में है ये आपने भेजना है कि भाई मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। ये चार्जेस की कोई बात नहीं है कि किसी को लगे कि बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ से बच्चा ये तैयारी कर रहा है हमारे पास और क्या उसको रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि जब मैं उनका आफ्टर
1 मंथ मैं पेपर लेना शुरू करूँगा, तो उनको मेरे को नंबर चाहिए होगा उनका टेलीग्राम का या व्हाट्सएप का, जहाँ पे मैं उनको पेपर दे सकूँ और उनसे वापस ओएमआर शीट पे उसका आंसर ले सकूँ। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, किसी को कोई चार्ज नहीं देना, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है? साइंस के टॉपिक फॉसिल फ्यूल से लेके पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स तक हमने अच्छी प्रेजेंटेशंस बना रखी है, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो ये क्लासेस भी चलेगी, बहुत मज़ा आएगा आपको। बस आज मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया कि आप लोगों के अंदर में ये जगा सकूं कि कोई भी तैयारी कर सकता है, घर में बैठे तैयारी कर सकता है, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। ठीक है? तो आप लोग अपने मन में बना लीजिए एक बार कि हाँ भाई मैंने करना है, मैंने पढ़ना है, जो भी है। और बाकी ये हमारा नंबर है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, 8381042191। यहाँ पर आप अपना जो आप नाम है, नाम अपना लिख के अपनी डेट ऑफ बर्थ में इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी एलिजिबिलिटी मैं देखना चाहता हूँ कि किस किस के लिए है, और आपका स्टेट कौन सा है। ठीक है? और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। बस ये 4 चीज़ें आपने मुझे इस पे व्हाट्सअप करनी है और मुझे बताना कि सर मैं क्लास लूँगा, जो आपकी यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी। क्योंकि मैं अगर एक बार आपको इनरोल कर दूंगा तो फिर मैं आपको मंथली पेपर भेजूंगा, और आपको ओएमआर शीट की पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी कि जिस ग्रुप में आप ऐड होंगे उसमें, वहाँ से आपने ओएमआर का पीडीएफ प्रिंट आउट निकालना है, और कैसे उसको मार्क करना है वो सारी क्लास में समझाया जाएगा, और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है? तो चलो, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।